महंगाई के इस दौर में बहुत से लोग बेनिफिट्स और यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन बेनिफिट्स लेने के बावजूद भी कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन वो क्यों परेशान हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में एज यूजुअल मैं आपको दिखाऊंगी अपनी डेली रूटीन, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग और ख़ास टॉपिक पे, और वो है यूनिवर्सल क्रेडिट और बेनिफिट्स और उससे जुड़े हुए मसाइल। तो चलिए पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी रूटीन की। तो आज वीकेंड पे होने जा रहा है हमारा ब्रंच। वॉक से फारिग होके तो मैंने बनाया ब्रंच, जिसमें हम अंडे बना रहे हैं और इसमें वेफर्स बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, और अपने छोटे बेटी की फरमाइश पर बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। आज मौसम कुछ बेहतर था तो सोचा क्यों ना ओल्डम का चक्कर लगा कर आऊँ, क्योंकि वहाँ पर सुना है समर की कुछ सेल्स लगी हुई हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियाँ आने से पहले गर्मियों के कपड़े जो हैं उन पर सेल लग जाती है। समटाइम्स मैंने कुछ लेना नहीं होता, लेकिन मैं जस्ट मार्केट्स विजिट करने और सेल्स देखने के लिए चली जाती हूँ। तो ले जी, मौसम पहले तो ठीक था, लेकिन अब अचानक से बारिश शुरू हो गई है। बस ये यूके का मौसम ऐसा ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो चलिए जी, बात करते हैं यूनिवर्सल क्रेडिट और बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी एक क्लोज फ्रेंड लास्ट ईयर समर में पाकिस्तान गई, क्योंकि उनकी वालदा बीमार थी तो उन्हें वहाँ कुछ अर्सा ज़्यादा रहना पड़ गया। तो चूँकि वो यूनिवर्सल क्रेडिट ले रही थी तो उन पर सैंक्शन लग गई, और जब वो पाकिस्तान से वापस आई तो उनका केस ही उन्होंने बंद कर दिया, यानी उनका क्लेम बंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में उनका स्टे 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो इसी से मिलती जुलती और भी कई स्टोरीज हमने सुनी। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनिवर्सल क्रेडिट है क्या। तो यूनिवर्सल क्रेडिट मल्टीपल बेनिफिट्स की एक ऐसी अम्ब्रेला है कि जिसके अंडर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं, जिसमें लो इनकम या जॉब सीकर अलाउंस भी मिलता है, हाउसिंग बेनिफिट भी मिलता है, और बच्चों की केयर के लिए भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसके अलावा आपको हेल्थ के हवाले से भी यानी डिसेबिलिटी अलाउंस भी मिलता है। पहले ये सब बेनिफिट्स टैक्स क्रेडिट्स की फॉर्म में मिला करते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर यूनिवर्सल क्रेडिट हो गया है। लेकिन यूनिवर्सल क्रेडिट के रूल्स टैक्स क्रेडिट से थोड़े डिफरेंट और स्ट्रिक्ट हैं, और रिसेंटली इसके रूल्स और टाइट और स्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सल क्रेडिट में बहुत से ऐसे फ्रॉड केसेस भी जो हैं वो सामने आए हैं, जो गलत बयानी करके काफ़ी अरसे से यूनिवर्सल क्रेडिट की पेमेंट्स ले रहे थे। तो व्यूअर्स, मैं आई हुई हूँ ओल्डम, और यहाँ पर लगी हुई है सेल समर के कपड़ों पे, और काफ़ी चीज़ें ऑफ़र पे भी पड़ी हुई हैं। आप सेल्स और ये ऑफ़र्स एंजॉय करें। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहले हम यूनिवर्सल क्रेडिट के सख्त रूल्स के ऊपर बात करते हैं। तो नंबर 1 रूल है इनका वर्क सर्च, यानी काम की तलाश, और इसमें ये काफ़ी सख्ती करते हैं। अगर आपके पास काम नहीं है तो वो काम तलाश करने में ना सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं, कोचिंग करते हैं, बल्कि आपको इनकरेज भी करते हैं और पुश भी करते हैं कि आप काम तलाश करें या नौकरी तलाश करें। नंबर 2 है सैंक्शंस। अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट के रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो आपके ऊपर सैंक्शंस यानी पाबंदियाँ लगा देते हैं या पेमेंट्स रोक लेते हैं। नंबर 3 पे है रिपोर्टिंग इनकम एंड चेंजेस। आपकी इनकम की आपको मंथली रिपोर्ट देनी पड़ती है, और आपके सर्कमस्टांसेस या इनकम में कोई चेंज आती है तो वो भी आपको इनको फ़ौरन बतानी पड़ती है, और अगर आप नहीं बताएंगे तो भी आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। नंबर 3 पे है पार्टनर्स रूल्स। यूनिवर्सल क्रेडिट एक फैमिली बेस्ड और हाउस होल्ड बेस्ड बेनिफिट सिस्टम है, तो इसका क्लेम जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर करते हैं, यानी ये जॉइंट क्लेम होता है। एक ही छत के नीचे रहते हुए दोनों पार्टनर्स अलग-अलग यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने अलग-अलग करना है तो उसके लिए आप दोनों पार्टनर्स का सेपरेट होना ज़रूरी है या सेपरेट रहना ज़रूरी है। नंबर 4 पे स्ट्रिक्ट रूल्स है इनका सेविंग्स। अगर आपकी टोटल सेविंग्स 16,000 पाउंड से ज़्यादा हैं तो फिर यूनिवर्सल क्रेडिट वाले आपको पेमेंट्स देना बंद कर देंगे,
और वो आपकी सेविंग्स की इन्वेस्टिगेशन कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स भी मांग सकते हैं और आपका इंटरव्यू भी कर सकते हैं, जिसमें वो आपकी बैंक की डिटेल्स, आपके सेविंग अकाउंट्स की डिटेल्स और कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर 5 पे है ओवर पेमेंट्स रूल्स, यानी अगर किसी वजह से भी यूनिवर्सल क्रेडिट बाय मिस्टेक आपको ओवर पेमेंट कर देता है तो आपको वो वापस करनी है, या अगर आपने गलत बयानी करके पेमेंट्स वसूल की हैं तो आपको पेनल्टी भी हो सकती है। नंबर 6 पे है ट्रैवलिंग के सख्त रूल्स। इसमें यह है कि अगर आपने ट्रैवल करके कहीं अब्रॉड जाना है तो आपको पहले से यूनिवर्सल क्रेडिट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और अगर आप 28 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में या किसी अब्रॉड कंट्री में रहते हैं तो आपको पेनल्टी भी हो सकती है, आपके ऊपर सैंक्शंस भी लग सकती हैं और आपका क्लेम बंद भी किया जा सकता है। अब्रॉड में रहने की ड्यूरेशन किसी जगह पे 28 डेज है और कहीं मैक्सिमम 1 मंथ है। नंबर 7 पे है एडवांस पेमेंट का रूल। यूनिवर्सल क्रेडिट में एक ऑप्शन है एडवांस पेमेंट, जिसमें आप मजबूरी में एडवांस पेमेंट जो है वो ले सकते हैं एज ए लोन, लेकिन ये लोन ऐसा नहीं है कि आपने ये वापस नहीं करना, ये लोन आपको वापस भी करना है। आपको अपनी रेगुलर पेमेंट्स में से ये पेमेंट्स कटवानी पड़ेंगी। तो व्यूअर्स, ये थे वो चंद सख्त कवानीन जिसकी वजह से लोग यूनिवर्सल क्रेडिट ले तो रहे हैं लेकिन साथ में परेशान भी बहुत हैं। मेरी वो फ्रेंड जो कि पाकिस्तान गई थी वो भी इसी सख्त कानून का शिकार हुई। तो चलें अब बात करते हैं यूनिवर्सल क्रेडिट के फ़ायदों के ऊपर। तो यूनिवर्सल क्रेडिट का नंबर 1 बेनिफिट है फाइनेंशियल हेल्प। ऑब्वियसली महंगाई के इस दौर में अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प कहीं से मिल रही है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। नंबर 2 पे है ब्रिंग्स मल्टीपल बेनिफिट्स इनटू वन सिस्टम, यानी एक ही अम्ब्रेला के नीचे आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, चाहे वो जॉब सीकर अलाउंस है, चाहे वो हाउसिंग बेनिफिट है, चाहे वो चाइल्ड केयर है या कोई हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे फ्री डॉक्टर्स, फ्री प्रिस्क्रिप्शंस और फ्री डेंटल सर्विसेज वगैरह वगैरह। नंबर 3 पे हैं प्रोवाइड एक्स्ट्रा हेल्प फॉर चिल्ड्रन एंड हाउसिंग। ऑब्वियसली बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा आपके अखराजात बढ़ जाते हैं और घर के भी 100 खर्चे हो जाते हैं, तो यूनिवर्सल क्रेडिट आपकी इसमें काफ़ी हेल्प कर देता है। नंबर 4 पे है कैन एडजस्ट ईजीली एंड क्विकली इफ़ योर इनकम चेंजेस, यानी अगर आपके हालात तब्दील हो गए हैं या आपकी इनकम पहले से ज़्यादा लो हो गई है तो वो फ़ौरन इस पेमेंट को एडजस्ट कर लेते हैं और आपकी पेमेंट और बढ़ा देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सल क्रेडिट के नुकसान या इससे जुड़े हुए जो मसाइल हैं जो लोगों को पेश आ रहे हैं। तो नंबर 1 है फर्स्ट 5 वीक्स वेट फॉर अप्रूवल। जब आप अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन मूव करते हैं यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए तो आपको 5 वीक्स वेट करना पड़ता है, जो कि कुछ फैमिलीज के लिए बहुत हार्ड होता है। नंबर 2 पे है सैंक्शंस एंड स्ट्रिक्ट रूल्स। यूनिवर्सल क्रेडिट के रूल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और कुछ फैमिलीज के लिए बहुत हार्ड होता है इन सख्त रूल्स के साथ कोप करना। नंबर 3 पे है जॉइंट क्लेम्स रूल क्रिएट टेंशन बिटवीन कपल्स। बाज़ औक़ात जॉइंट क्लेम की वजह से पार्टनर्स में टेंशन भी हो जाती है, क्योंकि जो पेमेंट होती है यूनिवर्सल क्रेडिट की वो एक ही पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है और दोनों पार्टनर्स अपने अपने क्लेम्स अलहदा जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं। नंबर 4 पे है एडवांस पेमेंट टर्न इनटू डेट, यानी जो लोग भी यूनिवर्सल क्रेडिट से एडवांस पेमेंट्स ले रहे हैं वो उन्हें हर हाल में वापस करनी पड़ती है, वो माफ़ नहीं है। नंबर 5 पे है हेल्थ इश्यूज़। अगर आप अपनी हेल्थ की वजह से यूनिवर्सल क्रेडिट से कोई ख़ास बेनिफिट लेना चाहते हैं या कोई एग्जेम्पशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने लोकल रजिस्टर्ड जीपी का मेडिकल सर्टिफिकेट या सिक नोट चाहिए होता है। तो इस वजह से भी लोगों को बहुत परेशानी का सामना रहता है, क्योंकि फिर आपको एविडेंस के लिए अपनी हेल्थ की असेसमेंट्स करवानी पड़ती हैं। नंबर 6 पे है कॉम्प्लेक्स सिस्टम। यूनिवर्सल क्रेडिट का जो सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसके रूल्स जो हैं वो भी बड़े कंफ्यूजिंग हैं, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आते और कईयों को यही नहीं पता होता कि उनके अपने क्या ओन राइट्स हैं। तो इससे काफ़ी गलत फहमियाँ भी क्रिएट होती हैं और लोग काफ़ी मिस्टेक्स और एरर्स भी करते हैं।
नंबर 7 पे है मीटिंग्स एंड इंटरव्यूज़ एट जॉब सेंटर। आपको रेगुलर मीटिंग के लिए और रिव्यूज़ के लिए या इंटरव्यू के लिए जॉब सेंटर बुलाया जाता है और आपको फ़ेस टू फेस मीटिंग करनी होती है या फ़ोन पर करनी होती है, तो इसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी परेशानी और दिक्कत होती है। और नंबर 8 पे है प्राइवेसी इश्यूज़। इंटरव्यूज़ और रिव्यूज़ के दौरान आपको ऐसे सवालों के भी जवाब देने पड़ते हैं जिनका जवाब देना आपके लिए मुश्किल होता है, जैसे आपके बैंक अकाउंट्स हैं या आपकी सेविंग्स हैं या फिर अपने घरेलू हालात जो आप किसी से डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझते, समटाइम्स आपको वो भी बताने पड़ते हैं। और नंबर 9 पे है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो यूनिवर्सल क्रेडिट के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से बहुत सफ़र भी कर रही होती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना रहता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और इसका टॉपिक। डेफिनेटली इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या यूनिवर्सल क्रेडिट अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या ये वाकई हेल्पफुल है या फिर इसके रूल्स ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं। ज़रूर बताइएगा। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।